हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। वेलकम बैक टू इंट्यूटिव टैरो। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो, बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी में हो। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग कैसे हो। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे इसमें हम देखेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा, आपके पास दो ऑप्शंस रहेंगी। आप ऑप्शन 1 चूज कर सकते हो या ऑप्शन 2। और जनरल रीडिंग रहेगी, तो जितना आपसे रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा, ठीक है। और सारे ही साइंस और जेंडर के लिए रहेगी ये रीडिंग। फोकस होकर पूरी बिलीव के साथ रीडिंग को देखिएगा। अगर आप चाहते हो आपसे रेजोनेट करे, आपका बहुत ज़रूरी है रीडिंग पे बिलीव करना, अपने आप पे बिलीव करना, ईश्वर में विश्वास रखना, टैरो में बिलीव रखना, तभी आपको करेक्ट आंसर्स मिलेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं ऑप्शन 1 से। कार्ड्स मैंने शफल करके रख लिए थे, एक बार और शफल कर लेते हैं। आपके लिए फ्यूचर स्पाउस के लिए रीडिंग करेंगे, ठीक है। पॉजिटिव रहिए, फोकस कीजिए अपने पर्सन पे जिसे भी आप एज अ फ्यूचर स्पाउस चाहते हो, और देखते हैं आपके लिए क्या आता है, ठीक है। ऑप्शन 1, थैंक यू। एक और शफल, थैंक यू। 31 डोर टू वैल्यू, नंबर 4, 51 healer of the ages, number 6, okay, number 41। बॉटम पे हमारे पास है नंबर 2 जर्नी। तो आप लोगों के लिए नंबर 4, नंबर 6, 5, 4, 5, 6 एंड नंबर 2 इम्पोर्टेंट हो सकता है। और मंथ आपके लिए अप्रैल, मई और जून एंड फरवरी, और ये डेट्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती हैं 4, 6, 5 और 2। और हो सकता है आप इन मंथ्स में अपने पर्सन को मिलें, या आप लोग मिल चुके हों, मिलने वाले हों, ठीक है। साइंस की अगर बात करें तो यहाँ पर है टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी है। तो आप सारे ही साइंस जो है ले सकते हैं इसमें। अगर मैं आपके पर्सन की बात करूं, आपकी फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगी, तो सबसे पहले मुझे क्या दिख रहा है कार्ड्स में कि आपने जिन्होंने भी ऑप्शन 1 चूज किया है, आपके पर्सन का प्रोफेशन हो सकता है अकाउंटेंट हो सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं जो मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, नर्स हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, और हो सकता है ट्रैवलिंग भी बहुत करते हो। ये इनका काम ऐसा हो कि इनको ट्रैवल करना पड़ता हो, हमेशा ही ये किसी ना किसी सिटी में जा रहे हैं या मीटिंग्स में हैं, और उनके लिए उनको ट्रैवल बहुत करना पड़ रहा है। ये पर्सन एज में आपसे, एज गैप मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है थोड़ा सा, या फिर ये पर्सन की सोल जो है उसकी एज आपकी एज से ज्यादा हो सकती है अगर आप फीमेल देख रही हैं तो। और आप लोगों की ना थिंकिंग बहुत मैच करने वाली है। आप दोनों ही मुझे लगता है एज अ पर्सन हो कि बहुत ज़्यादा इमोशनल और बहुत ज़्यादा डीप लेवल पे समझने वाले एक दूसरे को और औरों को भी। और आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है, और ये पर्सन की भी इंट्यूशन बहुत अच्छी रहेगी। आप दोनों ना बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ होंगी आप दोनों में, और एक दूसरे से मिलना इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए आपको आपकी इंट्यूशन बहुत गाइड करेगी। जैसे कि ये पर्सन ऐसे होंगे जिनकी आप वेट कर रहे होंगे बहुत टाइम से। हालांकि अगर आपके पास ऑप्शंस भी होंगी, आपको मिलते भी होंगे लोग, लेकिन आपको इस पर्सन की वेट होगी। ये पर्सन हो सकता है आपको ट्रैवलिंग के दौरान मिले, या आप वर्क प्लेस पे इस पर्सन को मिल सकते हैं। और इस पर्सन से मिलने के बाद आपकी लाइफ में बहुत अबंडेंस आएगी, बहुत अबंडेंस आएगी। अगर आप पहले परेशान थे लव को लेकर, अबंडेंस देखिए गाइस कितनी आज यहाँ पर बहुत सुबह से बारिश हो रही है,
बहुत तेज हवा चल रही है, बहुत ठंड है जहाँ पे आप सुन सकते हैं आवाज़। तो ये पर्सन से मिलने के बाद आपकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस आएगी। आपकी जो भी आप चाहते होंगे, आपने एक इमेज बनाई होगी अपने पर्सन के लिए, वैसी की वैसी इमेज ही आपको मिलेगी। और आपकी सारी इनसे मिलके आपको लगेगा कि आपके सारे दुख दूर हो गए हैं। लाइक आज तक जो चीज़ कमी थी ना, जिस चीज़ की, अगर फाइनेंशियली भी थी या करियर को लेके, वो सारी चीज़ें ना ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। आपको लगेगा कि अब मेरी लाइफ में सब स्टेबल है। कुछ नहीं भी होगा तो हो जाएगा, लेकिन इनको मिलके आपको ऐसे लगेगा कि आपको सब कुछ मिल गया है। बहुत ही प्योर सोल है ये पर्सन जो भी होंगे। एज गैप हो सकता है आप दोनों का, और ये पर्सन ना आपको इनसे बहुत हीलिंग मिलेगी। जैसे कि जितनी भी परेशानियां आपकी लाइफ में हैं, इनसे मिलके आपकी परेशानियां कम होगी। अगर करियर अच्छा नहीं है तो करियर अच्छा होगा। अगर आप फाइनेंशियली किसी दिक्कत में होंगे तो वो चीज़ ठीक होगी। और गाइस, मुझे ना ये बहुत स्टेबल पर्सन लग रहे हैं। जैसे जॉब के लिए मैंने आपको बोला, अच्छी जॉब करते होंगे, अपना बिजनेस भी हो सकता है। और और इनके मतलब कि आपको भी हो सकता है, अगर अच्छी जॉब आप ढूंढ रहे हो या करियर वाइज आप स्टेबल ना हो, तो हो सकता है कि आपकी हेल्प करें। तो कुछ मुझे वर्क प्लेस पे ऐसा कुछ लग रहा है आपको मिलेंगे या आपके साथ काम करते हैं। और कुछ लोगों के लिए ना मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आप इनको जानते हो, आप आपकी एक क्रश है, लेकिन आप बात नहीं कर पाते हो इनसे। जब बात करने की बारी आती है तो आप या वो ना घबराते हैं एक दूसरे को बात करते हुए, लेकिन दोनों एक दूसरे के लाइक बहुत करते हैं। और हाइट इनकी अच्छी होगी, भूरी आंखें हो सकती हैं इनकी, और ऐसा होगा इनका नेचर कि सब इनको बहुत प्यार करते होंगे, सब इनको बहुत लाइक करते होंगे। बहुत सीरियस है तो सीरियस है, और अगर मूड में है अच्छे और मजाक कर रहे हैं, सबको छेड़ रहे हैं, तंग कर रहे हैं, तो ऐसे होंगी। बिल्कुल ना हर चीज में अपना 100% देने वाले होंगे, और लोगों की बहुत हेल्प करते होंगे। ये हो सकता है कि इनकी लाइफ में और भी लड़कियां हो जो इनको अप्रोच करें, इनकी फ्रेंड्स हो, जिसकी वजह से मैं भी आपको लगे कि वाई, आपको जेलसी फील हो सकती है, लेकिन लोग इनको लाइक बहुत करते होंगे। ये चीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और कार्ड्स लेते हैं। इनका फेवरेट कलर हो सकता है वाइट, ब्लू, लाइक ग्रीन, स्काई ब्लू, ठीक है, या ब्राउन। यहां से लेते हैं कार्ड। और काफी लोगों के लिए मुझे ऐसे लग रहा है कि आपकी लाइफ में ऑलरेडी है, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ा पा रहे हो, आप बात नहीं हो पा रही है, या बात करना चाहते हो। तो मैं आपको बता दूं कि ये भी आपको लाइक करते हैं, इनको पता है, ठीक है, या आप एक दूसरे से मिल चुके हो। और वर्क प्लेस मुझे लग रहा है या ट्रैवलिंग के दौरान। यहाँ पे है द फूल, और देते हैं, देखते हैं डेथ। क्या हो सकता है जब कि आपकी लाइफ में आएंगे, क्या सिचुएशन बनेगी। स्ट्रेंथ, और बॉटम पे हमारे पास है द हर्मिट। अच्छा, जब ये आपकी लाइफ में द लवर्स, यहाँ पे कोई ना कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकता है, और हो सकता है कि आपके पर्सन मैरिड हो जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, या उनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई है जिसकी वजह से आप बात आगे नहीं बढ़ा पा रही हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इनके आने, अगर आप इनको कैसे पहचानोगे कि यही आपके फ्यूचर स्पाउस है, इनके आने के बाद ना आपकी लाइफ में बड़े बड़े चेंजेस आएंगे। सबसे पहले तो ये आपको तब मिलेंगे जब आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ एंडिंग्स हो रही होंगी, कुछ ना कुछ चेंज हुआ होगा, आप बहुत मुश्किल टाइम से निकल रहे होंगे, बहुत अकेले होंगे, तभी आपकी लाइफ में आएंगे। आप चाहते होंगे कि आपकी लाइफ में कोई आए, आप सारी चीज़ों से मूव ऑन करो। अगर अपनी लाइफ में परेशान हो किसी चीज़ से, तो आप चाहोगे कि वो परेशानी आपकी लाइफ में ख़त्म हो, और आपकी लाइफ में किसी ऐसे पर्सन की एंट्री हो जिनसे मिलकर आपको एक लाइफ का मीनिंग समझ आए, आप अपने आप से जुड़ सको। आप हो सकता है आप स्पिरिचुअल भी हो जाओ, इनसे मिलके रिलीजियस भी हो जाओ, आप भगवान में ज़्यादा विश्वास करने लगो।
तो आपके अंदर ना बहुत सारे चेंजेस आएंगे। यहाँ पे मुझे बहुत चेंजेस दिख रहे हैं। और ये पर्सन तो अगर आपकी लाइफ में है तो ठीक है, जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ, और अगर नहीं है तो इनका आपकी लाइफ में आना तय है। और मैं बताऊँ आपको, आप इनको अपनी लाइफ में कब मैनिफेस्ट कर पाओगे, जब आप ना बिल्कुल लेट गो कर दोगे चीज़ों को, जब आप लाइफ को थोड़ा इजी से लोगे, जब आप हिम्मत करके सोचोगे कि आपको मूव ऑन करना है सारी चीज़ों से, और आप आप कर सकते हो, आप स्ट्रांग हो। जो भी आपने सहा है, अगर आपकी लाइफ में पास्ट अच्छा नहीं रहा है, चीज़ें अच्छी नहीं है, लेकिन आप फिर भी सोचोगे कि नहीं, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे हिम्मत करनी है, अपनी लाइफ में कुछ करना है, तभी आपकी लाइफ में आएंगे और बहुत बड़े बड़े चेंजेस होंगे आपकी लाइफ में। एक नई शुरुआत, एक नई जिंदगी जैसे एक इंसान को मिलती है, एक नई तरीके से जैसे आप चाहते हो, एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन जो आप चाहते हो, तभी आपकी लाइफ में आएंगे। और बहुत लकी होंगे आपके लिए, ये एक गुड लक बन के आएंगे आपका। हो सकता है आप भी इनका गुड लक बनो। और आपने बहुत टाइम अकेले स्पेंड किया होगा, या तो आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे होगे, या बहुत प्रे करते होगे कि आपको आपकी लाइफ में एक ऐसा पर्सन मिले। और यहाँ पे जेमिनाई का कार्ड था, लवर्स का कार्ड है यहाँ पे। तो कुछ लोग से अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में है और आप इनर वर्क कर रहे हो, सेपरेट हो गए हो, तो ये आपकी ट्विन फ्लेम है, इसकी पॉसिबिलिटी है अगर आप एक जर्नी में हो। और हो सकता है कि अभी अपना कर्मा फेस कर रहे हो, जो चीज़, लेकिन अगर कर रहे हैं कर्मा फेस, तो वो एंडिंग्स भी मुझे दिखाई दे रही हैं। और ये अकेले हैं लाइफ में, आप भी शायद इनका वेट कर रहे हो और ये भी। और शायद से अब ना ये ऐसे सोच रहे हैं कि ये आगे बढ़े आपके साथ लाइफ में, और लाइफ में आपके साथ जो भी चीज़ों को पहले लेके ये डरते थे, इनके अंदर फियर्स, उन चीज़ों को निकाल के उनको एंड करके ये आपकी तरफ आए। ठीक है, यहाँ पे वर्गो है, स्कॉर्पियो है, जेमिनाई है, पाइसिस जो मुझे स्ट्रॉन्ग लग रहा है। और कुछ ना कुछ अगर चीज़ें खराब है तो कुछ ना कुछ कर्मा है जो क्लियर होगा, और तब चीज़ें ठीक होंगी, जो फेस करना ही पड़ता है गाइस सबको। ठीक है, और देखते हैं आप लोगों की लाइफ ना, दोनों की शायद बहुत मुश्किल चल रही होगी या चल रही है अभी। एक दूसरे से जब मिलोगे ना तो बहुत परेशानियों से आप लोग गुजरे होंगे, या इस पर्सन के पास्ट में कुछ ऐसा हुआ होगा कि ये अकेले हुए होंगे, या आपके पास्ट में या इनकी लाइफ में अभी ऐसे चल रहा है कि चीज़ें बहुत खराब हैं। ओके, इसको ले लेते हैं। नंबर 4, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, 4 ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है बहुत सारे लोग इनसे मिल भी चुके हैं, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ रही है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस, द हर्मिट, वर्गो फिर से आ गया है हमारे पास। एक ही कार्ड लेंगे प्लीज। फिर से वही आ गया, 8 ऑफ पेंटिकल्स, द मून। मुझे लगता है कि आप इस पर्सन को जानते हो बहुत सारे लोगों के लिए, और आप लोग हो सकता है अभी ब्रेकअप हुआ है, नो कांटेक्ट में हो, या चीज़ें ऐसी चल रही हैं कि किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पा रही हैं, या तो हो सकता है कि फैमिली इश्यूज यहाँ पे मुझे लग रहे हैं, और या ये पर्सन बहुत ज़्यादा वर्कहोलिक है, आपको टाइम नहीं दे पाता, सिर्फ इसके दिमाग में बहुत सारे पैसे कमाने हैं, स्टेबल होना है, और अपने काम में मस्त है बिल्कुल। ये यहाँ पे ये भी लग रहा है मुझे कि ये कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि, अगर आप इनको जानते हो, आप चाहते हो ये कोई एक्शन लें, चीज़ों को ठीक करें जो प्रॉब्लम्स हुई हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये पूरी तरह से अपने काम में बिजी है, क्योंकि ये बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन है। और ये ना बहुत ज़्यादा खुल के अपनी बातें किसी को बताते नहीं हैं। ये पर्सन, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे पर्सन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल, भगवान से जुड़े हुए लग रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये ना अपने करियर पे, अपने फाइनेंसिस पे, या तो घर में बड़े हैं सबसे,
या फाइनेंशियली अपने घर पे चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। इन पे फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत हैं, जिसकी वजह से ये चीज़ें आपके साथ ठीक नहीं कर रहे हैं। लाइक आपको ना कुछ, अगर आप इनको जानते हो या आपकी लाइफ में आएंगे जानोगे, तो शायद से आपको ना समझ में ही नहीं आएगा कि आप करो क्या इस रिलेशनशिप का। शायद ये पर्सन कभी कुछ कहेंगे, कभी कुछ कहेंगे, और ऐसा भी हो सकता है कि दो चीज़ों में कंफ्यूज रहें, डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा टाइम लेते हों, ओवर थिंकिंग बहुत करते हों, और जब ये परेशान होते हो तो किसी से बात ही ना करते हो, बिल्कुल अकेले। 2 बार हरमिट का कार्ड आया तो बिल्कुल अकेले हो जाते हो बहुत ज़्यादा, किसी से कुछ कहते ही ना, और जिसकी वजह से हो सकता है कि आपको ना दोनों को ही रिलेशनशिप की, अगर मैं आपकी बात करूं तो आपको समझ में ना आए कि करना क्या। आप इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाओ या वीक हो जाओ, बिकॉज कि आपको कोई आंसर ना मिले, और ये भी हो सकता है कि आप चाहते हो कि आपकी इनसे मैरिज हो और ये कोई स्टेप ले, आप बहुत ज़्यादा चाहते हो, ये पर्सन भी चाहते होंगे, लेकिन बिकॉज ऑफ ये पर्सन कोई स्टेप नहीं लेंगे, जिसकी वजह से मे बी आपकी फैमिली आपको परेशान करे कि आप कहीं और मैरिज कर लो, या इस पर्सन ने इतनी देर कर दी हो कि आपके घर पे आपके फैमिली की तरफ से आपके ऊपर प्रेशर बन जाए। लेकिन मैं अगर इस पर्सन की बात करूँ ना, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्योर हार्टेड पर्सन है ये। अगर इसने आपका दिल भी दुखाया है, आपको कोई आंसर नहीं दे रहे प्रॉपरली, या चीज़ों को आगे नहीं बढ़ा रहे, तो ये पर्सन, पहले तो मुझे लगता है कि फैमिली प्रेशर में बहुत है, दूसरा इनके ऊपर फाइनेंसिस का बोझ है, या करियर को लेकर बहुत सीरियस रहते हैं। इनको लगता है कि अभी भी टाइम है, और जिसकी वजह से चीज़ें जो है ना डिले हो जाती हैं। हम ना देखते हैं कि अगर जिनकी लाइफ में है कि ये कोई नेक्स्ट एक्शन लेंगे आपके लिए, सिर्फ उनके लिए जो इनको जानते हैं। जो नहीं जानते हैं तो आपके लिए ये कैसे पर्सन होंगे, जो बहुत वर्कोहॉलिक होंगे, बहुत प्योर हार्टेड होंगे, बहुत स्लो मूविंग होंगे, ओवर थिंकिंग भी करते होंगे, और शायद इनको घर में कोई समझता नहीं होगा, और दो चीज़ों में परेशान रहते होंगे कि इनको लगता होगा कि फैमिली को चूज करूं, करियर को चूज करूं, या आपको चूज करूं, कोई छूट ना जाए इनसे लाइफ में ना नेक्स्ट एक्शन में। ये पर्सन पहले तो बहुत ज़्यादा इमोशनल है। देखिए ये पर्सन आपको मिस तो करते हैं, ठीक है, अगर आप इनको जानते हो, आपको स्टॉक भी करते हैं, और ये पर्सन कर भी सकते हैं आपके साथ न्यू बिगनिंग, सारी चीज़ें इनके हाथ में ही है। लेकिन अभी ये पर्सन ना शायद इमोशनली अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं, अपने आप को ऐसे मोड में कि एक्शन लेना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन तो टाइम लेंगे। कार्ड्स तो ऐसे हैं कि आपको मिस कर रहे हैं, आपके नेचर को, आपकी चीज़ों को। अगर आप इनसे नहीं मिले हो तो मे बी आप ऑनलाइन इनसे बातचीत, कोई किसी से मिला हो और ऑनलाइन आप लोगों की बातचीत चल रही हो, और ऑनलाइन ही आप चैट चल रही है, या ऑनलाइन बातें करते हो, जैसे भी हो, तो आप लोग ये भी देर लगा रहे हैं एक न्यू बिगनिंग में, आपके साथ रिलेशनशिप में आप भी डिले कर रहे हो। लेकिन ये पर्सन लेंगे कोई स्टेप। ये पर्सन ये सिर्फ चीज़ों को देख रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, उसके बाद कोई एक्शन लेंगे। लेकिन ये पर्सन समझदार बहुत है, पॉजिटिव है, पर अपनी सारी चीज़ें किसी को बताते नहीं है। इट्स वेरी वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। इमोशनल है लेकिन बहुत इंटेलिजेंट भी है, ठीक है। अब ना देखते हैं कि आप इनसे कहाँ मिलोगे। मुझे 2 मिनट दो। देखते हैं कि आप इनसे कहाँ मिलोगे। यहाँ से लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन नंबर 1, बहुत सारे लोग एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, आप किसी जर्नी में हो। 6 और 4 ज़्यादा है। जून मंथ और अप्रैल मंथ, 6 मंथ्स 4 मंथ्स टाइम, या आप लोग 6 और 4 10 होता है, तो कुछ एंडिंग्स हैं यहाँ पे। गर्ल विद स्नेक, चेजर। तो काफ़ी लोगों के लिए मुझे लगता है कि
आप ना इनसे ऑलरेडी मिल चुके हो। एक सेकंड ना, मेरे कार्ड से गिर गए। लव कॉल, किसेस तो देखो डेट। तो जो लोग तो मिल चुके हैं, आपके रिलेशनशिप अगर तो खराब हुआ है इनके साथ, तो कोई फीमेल है जिसकी वजह से सारी चीज़ें खराब हुई हैं, जिन्होंने इनका माइंड, इनका ब्रेन वॉश किया है, चीज़ों को ख़राब किया है। इनकी कोई फीमेल फ्रेंड हो सकती है, इनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई हो सकता है जिसने इनके कान भरे हैं, जो कि सुंदर भी है, इंटेलिजेंट भी है, लेकिन अंदर ही अंदर वो कहते हैं ना, दीमक इंसान को जैसे खा रही होती है और हमें लगता है कि नहीं वो बहुत अच्छी है या बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे एक लड़की है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुई है, कोई लेडी है, कोई लड़की है, मॉम इश्यूज हो सकते हैं। मॉम तो नहीं कहेंगे कि फैमिली तो लेकिन मुझे कोई यंग आप ही की एज की कोई लड़की लग रही है, कोई लेडी है यहाँ पे। लेकिन ना ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है, आपसे बात करना चाहते हैं, जल्दी आपको कॉल करने वाले हैं, आपको किस भी करना चाहते हैं। आपसे इनका प्यार बढ़ रहा है। जो इनको आपसे दूर कर रहे हैं उनको ये नहीं पता कि इनका प्यार अंदर ही अंदर आपके साथ बढ़ रहा है, जिसे ये रोक नहीं सकते। बहुत सारे लोगों के लिए ये आपके साथ डेट पे जाना चाहते हैं, ठीक है, आपको वेडिंग के लिए बोलना चाहते हैं, चीज़ें एंड हुई हैं तो उसको ठीक करना चाहते हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं। और फॉर द पीपल हु हैवंट मेट दिस पर्सन, तो आप लोग इनसे मिलोगे या आपको इनकी कॉल आने वाली है, कोई आपकी लाइफ में आने वाला है, आपको प्रपोज करने वाला है, आपको डेट पे लेके जाने वाला है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर इनकी लाइफ में कोई फीमेल फ्रेंड हो या कोई लेडी हो या आपकी फ्रेंड हो, तो वो आप लोगों के रिलेशनशिप को ख़राब कर सकती है, ठीक है। सोल कनेक्शंस होते हैं, कभी ख़राब नहीं होते, लेकिन कर्मास जो होते हैं कई बार हमारे ऐसे जुड़े होते हैं कि वो हमें तंग करते हैं। तो इस चीज़ से बच के रहिएगा, अपनी सारी चीज़ें किसी को बताइएगा मत, ठीक है। लव मैसेजेस देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या है। उप्स, तो कार्ड्स गिर रहे हैं फिर से, लेकिन हम एक बार शफल करेंगे। फिर से वही आ गया, एंगेजमेंट। तो बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे मुझे कोई ऑफर आती हुई दिखाई दे रही है, रिसेंटली या आई है या आने वाली है, आपसे बात करने वाले हैं ये पर्सन। अगर आप इनको जानते हो तो ये आपको डेट पे ले जाना चाहते हैं, आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं। चिल्ड्रन, पैशन, express your love, love yourself first, romantic feelings, बॉटम पे है अट्रैक्शन। तो बहुत सारे लोग अगर आपकी लाइफ सेपरेशन, तो सबसे पहले उनकी बात करते हैं जो ऑलरेडी इनसे मिल चुके हैं और सेपरेट है। तो आप लोग अभी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो करंटली, और ये आपको अपना प्यार जो है वो एक्सप्रेस करने वाले हैं। लेकिन ये भी चाहते हैं कि आप अपनी वैल्यू करो। आपको ये सिखाया जा रहा है, यूनिवर्स ये लव मैसेज दे रहे हैं कि सबसे पहले खुद से प्यार करो, सेल्फ लव करो। आप दोनों एक दूसरे से बहुत अट्रैक्टेड हो, आप भी इनको बहुत अट्रैक्ट कर रहे हो। अगर अपना सेल्फ लव कर रहे हो, अपनी लाइफ में अच्छे से चल रहे हो, अपने करियर पे फोकस कर रहे हो, तो बहुत अच्छे से कर रहे हो, आप इनको और अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। अगर आप नो कॉन्टेक्ट में हो, ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स रखते हैं। फॉर दोज जिनके पर्सन मैरिड है, बच्चों की वजह से, अगर उनका किसी थर्ड पार्टी के साथ कोई बच्चा है, उसकी वजह से वो आपसे दूर है,
सिर्फ कुछ लोगों के लिए मैसेज है, ठीक है। लेकिन ये आपसे अपना प्यार एक्सप्रेस करने वाले हैं। मुझे लगता है कि आपका सेपरेशन पीरियड ओवर हो रहा है और ये पर्सन आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही हैं। आपकी और इनकी मुलाकात होने ही वाली है जल्द, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। और हर्ट चक्रा जो है इनका, अगर तो प्रॉब्लम्स थी बहुत ज़्यादा जिसकी वजह से जो हमारे हर्ट चक्र में ब्लॉकेजेस आ जाते हैं, तो वो चीज़ ठीक हो रही है, वो चीज़ सही हो रही है अभी, ठीक है। तो जल्द ही आपको कोई कॉल मैसेज आएगा। देखते हैं कि आप दोनों के लिए क्या टाइम पीरियड आ रहा है मिलने का। जो मिल चुके हैं उनके लिए भी, जो नहीं मिले हैं उनके लिए भी क्या टाइम पीरियड आ रहा है। थैंक यू। स्प्रिंग सीजन, तो गाइस जब भी आपके वहाँ पे स्प्रिंग सीजन होता है, यहाँ पे दिसंबर मंथ है, आप इनसे मिल सकते हो, ठीक है। अभी अगस्त चल रहा है, यहाँ पे बॉटम पे दिसंबर है। कुछ ही मंथ्स में आप इनसे मिलोगे, लाइक विद इन 6 मंथ्स आपकी मुलाकात होगी, ठीक है। मतलब 6 महीने बाद नहीं, दिसंबर मंथ आ रहा है लेकिन विद इन 6 मंथ्स भी आप लोग मिल सकते हो दिसंबर तक, ठीक है। उसमें दिसंबर मंथ आपको के लिए दिसंबर मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये थी ऑप्शन 1 की रीडिंग। आई होप आप लोगों को ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अच्छी लगी हो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे याद से ज़रूर बताइएगा आपसे कितनी रेजोनेट हुई है, आप क्या शेयर करना चाहते हो अपनी इस रीडिंग को लेकर। आप क्या शेयर करना चाहोगे कमेंट में, मैं ज़रूर पढ़ूंगी। और खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, मैनिफेस्ट करते रहिए अपनी लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ों को, अच्छे अच्छे लोगों को। और मेरी बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपके साथ है। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रीडिंग के लिए, रीडिंग में। बाय ऑप्शन 1, बाय। हाय ऑप्शन 2, अगर आप लोगों ने ऑप्शन 2 सेलेक्ट किया है तो चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। जनरल रीडिंग है, जितना आपसे रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि आपके होने वाले जो फ्यूचर स्पाउस हैं कैसे होंगे। आप उनको जानते हैं, नहीं जानते हैं, देखने की कोशिश करते हैं। पॉजिटिव रहिए, फोकस कीजिए जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं। सबसे पहले मुझे लगता है ऑप्शन 2 वाले अपने पर्सन से ऑलरेडी मिल चुके हैं। नंबर 15 एप्रिशिएशन, नंबर 12 द टेम्पल पाथ, नंबर 34 डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, नंबर 29 द वर्ड। और कार्ड्स चाहिए होंगे इस पाइल के लिए मुझे। गाइस मुझे सबसे पहले कार्ड्स देख के लग रहा है आप किसी का वेट कर रहे हो, आप किसी का। एनवी, नंबर 20, केयरिंग कनेक्शन, यहाँ पे है द थिंकिंग मैन। ओकी डोकी जी, ओकी डोकी। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस और पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, ठीक है। मुझे लगता है कि जो भी लोगों ने ऑप्शन 2 चूज किया है, आप इस पर्सन से ऑलरेडी मिल चुके हो। और गाइज आप लोगों के कनेक्शन से ना लोग बहुत जलते हैं, मैं आपको पहले ही बता दूँ। बहुत सारे लोग जो हैं वो चाहते नहीं आप इनके साथ रहो, बहुत जलन करते हैं। आप जब इनके साथ होते हो ना तो आपके कुछ अपने ही हो सकते हैं, अपने फ्रेंड्स ही हो सकते हैं जिनको अच्छा नहीं लगता, या वो अंदर से आपका भला नहीं चाहते।
नंबर्स आपके लिए या मंथ्स आपके लिए, नंबर्स आपके लिए नंबर 6, नंबर 3, नंबर 7, नंबर 11, 2, 2, 2, 5 और 10 और 1। ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। आपका बर्थ या आपके पर्सन की बर्थ डेट, जून मंथ, जुलाई मंथ, नवंबर मंथ, फरवरी, मई, अक्टूबर, अप्रैल मंथ और मार्च। ये मंथ्स आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने ऑप्शन 2 को सिलेक्ट किया है। देखिए, ये जो भी पर्सन है, बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपसे मिल चुके हैं और आपसे दूर चले गए हैं। और ऐसा क्यों हुआ है? कुछ लोगों की वजह से जो आपके रिश्ते से खुश नहीं थे। और अगर बहुत सारे लोग इस पाइल में ऐसे भी हैं, कुछ लोग जो अभी तक अपने पर्सन से नहीं मिले हैं, आप उनकी वेट कर रहे हो, तो आपकी लाइफ, आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो, प्रेयर कर रहे हो आपकी लाइफ में कोई आए, तो आपकी लाइफ में कोई आएगा। जैसा चाहते हो आप वैसा आएगा। आप जिस पाथ पे चल रहे हो, प्रेयर कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, उस पर चलते रहिए। जिन्होंने ऑप्शन 2 सिलेक्ट किया, उनके पर्सन या तो बाहर रहते हैं अब्रॉड में, या दूर चले गए हैं किसी और सिटी में, और आप उनको बहुत मिस करते हो। आप दोनों भी करंटली एक दूसरे से दूर दूर हो, फिजिकल डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और सैड हो आप लोग एक दूसरे से अलग होकर। ये पर्सन को ना, आप जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हो, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इसके लकी चार्म हो। ये पर्सन आपको किसी भी हाल में खोना नहीं चाहते। अगर आप इनसे दूर भी हो तो भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं। और फॉर दोस्त हु हैवंट मेट दिस पर्सन येट, आपको ये पर्सन बहुत ज़्यादा से प्यार करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा केयर करने वाले हैं। इतना प्यार, इतनी केयर करने वाले हैं कि दुनिया वाले जल जाएंगे। उनको सबको लगेगा कि ऐसा रिलेशनशिप उनके पास भी होना चाहिए। लाइक एक मिसाल होता है ना, जिसको सब देखते हैं कि ये होता है प्यार, ये होता है रिलेशनशिप। तो ऐसा रिलेशनशिप रहेगा आपका इस पर्सन के साथ। बहुत ये पाइल मुझे जिन्होंने 2 चूज़ किया है, रिलीजियस लग रहे हैं, बहुत भगवान से जुड़े हुए, सबके साथ अच्छा करने वाले, बहुत केयरिंग, सबका बहुत सोच कर चलने वाले, किसी का दिल कभी ना दुखे। वो चीज़ यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। आपके पर्सन अगर आपसे दूर गए हैं या आपसे दूर रहते हैं, फिर भी आप लोगों का जो कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। चाहे उसके लिए लोग जैसे भी सोचें, आप लोगों के कनेक्शन को ख़राब करने की कोशिश करें, इस कनेक्शन को लेकर बहुत सारे प्लान्स बनाते हो लोग, अगर आपके नोन ही हो, तो भी आई डोंट थिंक सो कि इन चीज़ों से कोई फ़र्क पड़ता होगा। क्योंकि आप लोगों का एक बहुत इंटेंस कनेक्शन है और आपके पर्सन आपको खोना नहीं चाहते। अगर आपसे दूर गए हैं, एंड करके गए हैं एक रिलेशनशिप को, बहुत दूर चले गए हैं, फिजिकल डिस्टेंस में है, तब भी आपको बहुत याद करते हैं। जो भी आपके साथ टाइम स्पेंड किया है, अगर आप कभी मिले हो इनसे फिजिकली, ठीक है, आई डोंट नो कितने लोग ऑनलाइन मिले हैं या फिजिकली आप इनसे मिले हो, ये वो जो सारी मेमोरीज हैं इनके इनके माइंड में, उसको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं और ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं। ओवर थिंकिंग इन अ गुड वे मैं कह सकती हूँ, क्योंकि ये पर्सन को लगता है कि आपसे ज़्यादा कीमती ना इनकी लाइफ में कुछ है ही नहीं। हालांकि शायद इन्होंने कभी बोला ना हो, ठीक है, आपको लगता हो ये मटेरियलिस्टिक है या अपने करियर पे फोकस में भी रहते हैं या अपने आप में खोए रहते हैं या ज़्यादा कुछ एक्सप्रेस नहीं करते, लेकिन ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, मैं फिर से कहना चाहूँगी, और आप इनके सब कुछ हो, ठीक है। आप इनसे मिल सकते हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ऑनलाइन मिल सकते हो, आप इनसे किसी रिलीजियस प्लेस पे भी मिल सकते हो, ठीक है, और किसी गार्डन में, किसी पार्क में, और ट्रैवलिंग के दौरान, किसी पार्टी पे, फैमिली गेट टुगेदर हो सकता है कि दूर के नोन हो फैमिली के, और ऑनलाइन ज़्यादा लग रहा है मुझे, या आप किसी ऐसी जगह पे जहाँ आप गए हो और आप लोग सेम जो है इंटरेस्ट शेयर करते हो, शायद आपको भी नेचर बहुत पसंद हो, इनको भी बहुत पसंद हो नेचर में जाना,
और कनेक्टेड रहना नेचर के साथ, भगवान से कनेक्टेड रहना, घूमने फिरने का हो सकता है इनको बहुत शौक हो, आपको बहुत शौक हो, और इस पर्सन की हाइट बड़ी अच्छी रह सकती है, आप दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट बहुत करते हो, एकदम सेम सेम इंटरेस्ट है आपका, आपका भी उतना प्यार, इनका भी उतना प्यार, आपकी भी केयर, वो भी केयर, और जैसे रब ने बना दी ऐसी परफेक्ट जोड़ी टाइप मुझे यहाँ पे लग रहा है। और आप लोग अगर एक दूसरे से दूर हो, मिल चुके हो, मिलने वाले हो, कितनी भी दूर रहो, आपका प्यार कम नहीं होने वाला, प्यार बहुत है। कोई ना कोई यहाँ पे ना मुझे आपका इनके साथ एक मैसेज आ रहा है कि जैसे कोई ना पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपका इनके साथ, कोई ना कोई चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, जैसे कोई आपका सोलमेट है, या कोई बहुत इंटेंस सोल कनेक्शन है आपका इनके साथ, और आपकी लाइफ में ये आएंगे, और आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप चाहते हो उनको, आप अपने बहुत अच्छे आप बहुत पॉजिटिव हो, बहुत अच्छे टाइम में आप आप अपनी लाइफ के दी बेस्ट टाइम से गुजर रहे होंगे, और आप जो रीडिंग देख रहे हो वो लोग मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को बैलेंस करके चलते हैं। ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी, क्योंकि इनकी नज़रों में ना आप एक परफेक्ट पर्सन होगे। अब मई का मंथ आपके लिए, और फरवरी का मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, और नवंबर ज़्यादा, ठीक है। साइंस में पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट। लेकिन कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन यहाँ पे स्ट्रांगली मुझे लग रहा है। ओके, आगे देखते हैं और यहाँ से कार्ड्स लेते हैं। हाइट इनकी अच्छी हो सकती है, आप दोनों की हाइट एक जैसी हो सकती है, एज भी बहुत ज़्यादा गैप यहाँ इस फाइल पे तो मुझे नहीं लग रहा है, यहाँ पे ऑप्शन 1 में लग रहा था। आपकी ना बहुत ज़्यादा, आपको ये आपकी बहुत आपको बहुत मानेंगे, बहुत प्रेस करेंगे आपकी, आप जैसे हो अपने आप को बैलेंस करके चलते हो, आपकी पर्सनैलिटी है, इनको बहुत वो चीज़ भाने वाली है, और सेम आपके लिए भी यही होगा, आपको भी इनकी पर्सनैलिटी, इनके इनके जैसे भी इनका नेचर है, इनका कैरेक्टर है, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। यहाँ पे है द डेविल, टू नंबर, फेब्रुअरी मंथ, 2 मंथ्स, डेट सेकंड, कुछ है यहाँ पे इम्पोर्टेंट, ठीक है। 2 ऑप्शंस, मैजिशियन, डेथ, यहाँ पे है हाई प्रीस्टेस, हर्मिट। आज यहाँ पे बहुत ठंड है, बहुत हवा चल रही है, मेरी भी तबीयत फिर से ख़राब हो गई थी, लेकिन अभी थोड़ा सा ठीक है। गाइस, मुझे यहाँ ऐसे लगता है कि अगर आप इनसे मिले हो ना, तो कुछ ना कुछ बातें यहाँ पे हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मे बी आपको नहीं बताई गई हैं, या आपको ये बताने वाले हैं। कुछ ना कुछ ऐसी आपके फ्यूचर में ऐसी चीज़ें आने वाली हैं इनके साथ, कि आपके और इनके रिलेशनशिप में बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे। ये ऑप्शन 1 में भी था। कुछ ना कुछ एंडिंग्स होंगी। अगर तो लाइफ, जैसे कि इस फाइल के लिए, इस ऑप्शन के लिए मुझे लग रहा है कि अगर तो आपकी लाइफ बहुत ख़राब चल रही है, तो बहुत एकदम से अच्छी हो जाएगी, चीज़ें सारी अपने अलाइनमेंट में आ जाएंगी। और अगर चीज़ें अच्छी हैं तो एक बार वो सारी चीज़ें चेंज होंगी, और आपको ऐसी ऐसी चीज़ें सामने आएंगी जैसे कि जो आपने नहीं सोची हैं, जो आपसे छुपी हुई हैं, या जो आपको बताई नहीं गई हैं, या आपको पता होनी चाहिए, या आपने कोई ऐसा सीक्रेट रखा है जो आप इन्हें बताओगे। और कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि इनकी लाइफ में कोई ना कोई कार्मिक है ऑलरेडी, ठीक है, जो इनकी लाइफ में आ चुका है या आ चुकी है, जिसकी वजह से अभी आपके रिलेशनशिप में बड़े बड़े चेंजेस आने वाले हैं। कोई फीमेल मुझे ऑप्शन 1 में भी लग रही थी, ऑप्शन 2 में भी लग रही है, कोई ना कोई फीमेल है यहाँ पे। मुझे कार्मिक ज़्यादा नज़र आ रही है, कोई कार्मिक हो सकती है
जो इनकी लाइफ में एंटर करेगी मे बी आपके आने के बाद, या मे बी जब आप लोग का रिलेशनशिप, ये जब आपकी लाइफ से दूर जाएंगे तो इनकी लाइफ में किसी ना किसी कार्मिक की एंट्री मुझे दिखाई दे रही है, जो कि बहुत स्ट्रांगली आप लोगों के रिलेशनशिप को अफेक्ट करने वाली है। यहाँ पे इस पाइल में स्पिरिचुअलिटी भी है, तो जितना आप लोग प्रेयर करेंगे, भगवान में भरोसा रखेंगे, जितना आप इनके लिए प्रे करोगे, अपने लिए प्रे करोगे, तो भगवान आपके लिए चीज़ें जो है उसको सही करेंगे। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा कर्मा जो है मुझे नज़र आ रहा है। अगर ये आपसे दूर हो गए हैं, अगर आप इनको जानते हो, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई है या इनकी लाइफ में किसी की एंट्री होने वाली है। और अगर आप इनको नहीं जानते, आपने अपना पास्ट जो है बहुत मुश्किल से काटा है, अभी आप बहुत अच्छी लाइफ आपकी चल रही है, तो जब इस पर्सन की लाइफ, आपकी लाइफ में इस पर्सन की एंट्री होगी तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ आएंगी, बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें आपको, एक लाइफ लेसन्स जो है इन अ गुड वे मैं कह सकती हूँ, आपको ऐसी चीज़ें आपके सामने आएंगी जो शायद अभी तक जिन चीज़ों से आप अनजान हो सकता है कि आप दोनों का भी कुछ कर्म आपस में जुड़ा हुआ हो। अगर आप दोनों में चीज़ें खराब हैं तो वो कुछ कर्म है जो पहले आप दोनों में साइकिल्स जो है चलेंगी। इस पाइल के लिए मुझे कार्मिक साइकिल्स लग रही हैं, और आप दोनों अकेले अकेले होंगे, परेशान होंगे, और चीज़ें जो है ऐसी ऐसी सामने आएंगी जिनसे आपका रिलेशनशिप अफेक्ट होगा, कोई अदर पर्सन भी हो सकता है, और फिर वो साइकिल्स एंड होगा, ऑन ऑफ सिचुएशन होगी। ये भी हो सकता है इस पाइल के लिए कि जब आप इनसे मूव ऑन करने की कोशिश करो, अगर आप इनसे मिल चुके हो तो तभी आपकी लाइफ में आए और फिर से आपको परेशान करें, चीज़ें खराब, और फिर से चले जाएं, आपको अकेला कर दे, और ऐसी साइकिल्स जो है मुझे स्पाइल के लिए बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। लेकिन दैट कुड बी अ कर्मा भी होता है सोल कनेक्शंस में, पिछली जन्मों का जो इस इनकारनेशन में हमें जो है कंप्लीट करना होता है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं जो हम कभी कभी समझ नहीं सकते। इस पाइल में स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, जेमिनाई, कैप्रिकॉन, पाइसिस, और यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस मुझे स्ट्रॉन्गली यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ ऐसा है सिनेरियो, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, आपको इनसे मिलने के बाद ना बहुत चीज़ें लाइफ में सीखने के लिए मिलेंगी, बहुत बड़ी बड़ी लाइफ लेसन्स, बहुत चीज़ें जो मतलब आज तक आपको लगता होगा कि आपकी बिल्कुल थिंकिंग चेंज हो जाने वाली है, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली है इनके आने के बाद आपकी लाइफ में ना। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, और देखते हैं टू ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे भी वाटर साइन स्ट्रॉन्ग है, ऑप्शन 1 में भी था, नाइट ऑफ कप्स, पाइसिस, कैंसर एंड स्कॉर्पियो। गाइस आपको ना अगर कुछ भी रिलेशनशिप को लेकर इश्यूज होते हैं, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो आपने अपनी इंट्यूशन की सुनिए, आपकी इंट्यूशन आपको बहुत अच्छे से गाइड करने वाली है, इंट्यूटिव भी आप मुझे लग रहे हो। यहाँ पे है 5 ऑफ कप्स, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, तो बहुत सारे लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, ऑलरेडी ये सेपरेशन हो चुकी है, परेशान है। ठीक है, एस ऑफ कप्स, यहाँ पे न्यू बिगनिंग है आपके लिए, आपकी विश पूरी होगी, डू नॉट वरी। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको कहा, कोई अगर आप इनको जानते हैं तो फैमिली कुड बी एन इशू, एक अदर लेडी कुड बी एन इशू जो ऑलरेडी इनकी लाइफ में है, जिसकी वजह से ये आपसे दूर चले गए हैं। ठीक है, शायद आपको एक्सप्लेन भी नहीं करके गए, आपको गोस्ट करके गए हैं। गोस्ट करना मतलब कि आपको कुछ भी इन्होंने क्लियरली नहीं बताया है, शायद वो चीज़ें आपको पता लगी हैं या आपको पता लगनी ज़रूरी है, पर ये पर्सन ने जैसे मुंह फेर लिया आपसे। ये पर्सन जो भी होंगे ना, ये पर्सन लाइफ को बैलेंस तो अच्छे से बनाते होंगे, लेकिन ओवर थिंकिंग भी बहुत करते होंगे। ये किसी को हर्ट करने वाले पर्सन में से लगते नहीं है, जिसकी वजह से चीज़ें खराब होती होंगी। अगर रोमांस की बात करूँ तो रोमांटिक बहुत है ये पर्सन। नाइट ऑफ कप्स सबसे रोमांटिक कार्ड है हमारे टैरो का।
लेकिन फिर भी इनको आपसे दूर जाना पड़ा है या चले गए हैं, बिकॉज थोड़े से पीस ऑफ माइंड चाहते हैं, ये अपनी ही लाइफ में परेशान है और बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है अभी। हो सकता है आप भी हो। ये पर्सन जो है फैमिली की बहुत सुन के चलेंगे। जो भी इनकी लाइफ में होगा, फैमिली होगी या कोई अदर पर्सन होगा, ये फैमिली वैल्यूज हो गई, एथिक्स हो गए फैमिली के, मोरल्स हो गए, उन सबको इग्नोर नहीं कर पाएंगे। मतलब सब कुछ छोड़ नहीं पाएंगे। अगर आप चाहो कि सब कुछ छोड़ के मेरे पास आ जाए और मेरा साथ दे, तो आई डोंट थिंक सो ये पर्सन आपको वो कमिटमेंट दे पाए। ये पर्सन यहाँ पे अपनी मदर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होंगे। मदर की बहुत चलती होगी इनके घर में, या कोई अदर लेडी है, वैसे मदर मुझे लग रही है, और जिसकी वजह से ना अपनी मॉम से बहुत प्यार करते होंगे और अपनी फैमिली जैसे कहती होगी, बस उस तरह से चीज़ों को करते होंगे। इंडिविजुअली जो है ये डिसीजन नहीं ले पाते होंगे और अकेले ही परेशान होते होंगे, अपना दिल दुखाते होंगे, सेक्रीफाइसेस करते होंगे फैमिली के लिए। इनको बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है, आपसे मिलने की इनको चाह है, अगर आप इनसे दूर हो, और आप लोगों के लिए एक न्यू बिगनिंग भी है। ठीक है, ये बस इस डिसअपॉइंटमेंट से बाहर आने की देर है। डुअलिटी है यहाँ पे, कुछ ना कुछ सोचते हैं, या फैमिली और आपको लेकर ये कंफ्यूज हैं, कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। फॉर दोस्त जो अभी इनसे नहीं मिले हैं, ये अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होंगे और फैमिली के कहने पे ही चलते होंगे। आपको जैसा पर्सन चाहिए ये वैसे होंगे, लेकिन अपनी लाइफ में, अपने पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ों से गुजरे होंगे जिनकी वजह से ये इजीली ट्रस्ट नहीं कर पाते होंगे। अभी ऐसी सिचुएशन में होंगे अगर आपसे मिलेंगे तो। आपसे फिर से ट्रैवलिंग के दौरान या किसी और सिटी में आप लोग मिल सकते हो, घूमने फिरने गए हो, फैमिली के साथ कहीं बाहर गए हो, या वर्क रिलेटेड कोई आप टूर पे गए हो, ये आपसे तब मिल सकते हैं। किसी रिलीजियस प्लेस पे भी मिल सकते हैं। वर्क प्लेस पे भी कुछ लोगों के लिए मुझे चांसेस जो है यहाँ पे नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि अभी आप दोनों अपनी अपनी लाइफ में बहुत अपसेट चल रहे हो, लेकिन आप दोनों के लिए एक हीलिंग है, एक बिगनिंग है। बहुत अच्छा कार्ड आया है। आप प्रे कीजिए, और सबसे ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है पॉजिटिव रहना और प्रेयर करना। यहाँ पे सेकंड एज तो चीज़ें क्लियर होंगी। अगर इन्होंने आपके साथ नहीं की है या आप इनको ऑलरेडी जानते हो और चीज़ें क्लियर करना चाहते हो इनके साथ, तो देयर वुड बी अ टाइम कि जो वो टाइम विल कम कि आपको एक्सप्रेस करें ये चीज़ें। ये करना भी चाहते हैं, लेकिन अभी मुझे आपसे दूर लग रही हैं। और फैमिली इशू मुझे यहाँ पे ज़्यादा लग रहा है, मॉम इशू। शायद फैमिली नहीं मानती इनकी। ये बहुत इमोशनल है, लेकिन फैमिली की वैल्यूज़ ऐसी है कि रिलीजन अलग है, या बिरादरी हम कह सकते हैं कि अपनी बिरादरी में उनको शादी करनी है, या एक फैमिली एक ऐसा बना हुआ है एक फैमिली में इनके ट्रेंड की, उससे बाहर नहीं निकल सकते कि। ठीक है, और कार्ड्स लेते हैं आपके लिए। लव मैसेजेस देखते हैं क्या है। अगर आप इनसे नहीं मिले हो तो आप इनसे मिलने वाले हो। आप दोनों का ही मे बी पास्ट अच्छा नहीं रहा है, लेकिन वाओ मिलने वाले हो। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, ओके, थैंक यू। मुझे पास्ट में लगता है आप दोनों का ये अच्छा नहीं रहा है, या इस पर्सन ने पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं अगर आप इनसे मिलने वाले हो जिसकी वजह से इनका प्यार पर से भरोसा उठ गया है, या बहुत मुश्किल से ट्रस्ट कर पाते हैं। रिलीज योर एक्स, तो फिर से पास्ट का कार्ड आ गया। ये आना चाहता था पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। जैसे कि मैंने कहा कि पास्ट लाइफ आपकी एक दूसरे के साथ थी, पॉसिबिलिटी है बहुत ज़्यादा। गाइस मुझे मार्च मंथ बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, मुझे बताइएगा। मार्च और सितंबर, ये फिर से आ गया रिलीजियस फैक्टर्स। एक कार्ड और लेते हैं। सेपरेशन, तो बहुत सारे लोग ऑलरेडी आप एक दूसरे को जानते हो। अट्रैक्शन, तो आपको सबसे पहले तो अगर आप दोनों
अगर आप एक दूसरे को जानते हो और एक दूसरे से अलग हो तो प्लीज़ इन्हें माफ़ कीजिए, और जो भी पास्ट में हुआ है उस चीज़ों को रिलीज़ कीजिए। अगर आपका पास्ट अच्छा नहीं था या इनका अच्छा नहीं था, उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है एक दूसरे की लाइफ में फिर से आने के लिए, या एक दूसरे की लाइफ में आने के लिए, अगर अभी तक नहीं मिले हो। अगर आप एक दूसरे से मिलते हो या मिल चुके हो तो आप लोगों के बीच में रिलीजन जो है आप लोगों का अलग रहेगा, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आप लोगों की लाइफ में। आप एक दूसरे से अलग हो सकते हो इस वजह से, बिकॉज की रिलीजन अलग है और फैमिली वैल्यूज़ जो है उसको ये बहुत ज़्यादा मानते हैं, उसके अगेंस्ट या उससे बाहर नहीं जा सकते। कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ रिलेशनशिप आपका एज अ लवर, एज अ हस्बैंड वाइफ, एज अ फैमिली कुछ रहा है आपका इनके साथ फॉर श्योर। और पास्ट में भी शायद इस पाइल के लिए मुझे ऐसे मैसेजेस मिल रहे हैं कि जैसे आप लोग पास्ट में भी एक दूसरे से अलग हो गए थे, और इस लाइफ में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है एक दूसरे के साथ आने में, मैरिज करने में। और अगर आप इनसे नहीं मिले हो, फॉर सम पीपल जो नहीं मिले हैं, तो आप लोगों का रिलीजन अलग हो सकता है लेकिन कनेक्शन बहुत इंटेंस होगा। आप दोनों को या आप में से एक पर्सन को अपना पास्ट जो है उसको भूल कर आगे बढ़ना होगा। अगर आपके पास्ट में कुछ अच्छा नहीं था, कुछ चीज़ें आपसे दूर हो गई हैं, तो उसको भूल के आगे बढ़ना होगा, उसको साथ लेके नहीं चलना है। अगर अलग हो तो आप एक दूसरे से मिलने वाले हो, ठीक है, आप लोग एक दूसरे से मिलने वाले हो, और आपको ना कोई ऐसी एनर्जी होगी, कोई ऐसी चीज़ होगी जो आपको एक दूसरे की तरफ खींचेगी। एक ऐसा एनर्जेटिक कनेक्शन है यहाँ पे कि आपको एक दूसरे से पुश एंड पुल रहेगा, ठीक है। देखते हैं कोई, अगर आप इनको जानते हो जो पर्सन है ये क्या एक्शन लेने वाले हैं फ्यूचर में, क्या होने वाला है अगर आप इनसे मिले हो, मिलने वाले हो। द चैरियट नंबर 7, कैंसर, और सोलमेट का कार्ड है ये। द सन, वेरी वेरी नाइस। एस ऑफ सोर्ड्स, क्लैरिटी क्लैरिटी क्लैरिटी। द हाई प्रीस्टेस, ये पहले भी था। कोई ना कोई लेडी है यहाँ पे, मॉम भी हो सकते हैं, कोई अदर पर्सन भी हो सकता है इनकी लाइफ में। जो ना चीज़ें आप दोनों को एक दूसरे के साथ क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, और ये आने वाले फ्यूचर में कुछ ना कुछ रिवील होने वाला है, या इस पर्सन के बारे में आपको, या आप इनको कुछ रिवील करने वाले हो, कुछ सीक्रेट है। तो फ्यूचर में ना चीज़ें मुझे अच्छी दिखाई दे रही है, मुझे ये आपकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, इस कनेक्शन को लेकर कुछ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसका कि रिजल्ट अच्छा ही होगा। यहाँ पे सन का कार्ड है, ठीक है, ये आपकी तरफ बढ़ेंगे और इनको एक श्योरिटी के साथ बढ़ेंगे कि हाँ इनको आपकी तरफ बढ़ना है और इस रिलेशनशिप को आगे लेकर जाना है और चीज़ों को क्लियर करना है। फिर आप लोगों की ना इंट्यूशन बहुत अच्छी है, तो अपनी इंट्यूशन को सुन के करना है इस रिलेशनशिप को लेकर। आपको जो भी करना है माइंड की नहीं, अपनी इंट्यूशन की ज़रूर सुननी है। और ज़रूर बताइएगा मुझे कोई ऐसी लेडी है जिसकी वजह से चीज़ें पर ख़राब है, या कौन है वो, क्या है, आप शेयर करना चाहो तो, जिसने आपकी रिलेशनशिप को स्ट्रांगली अफेक्ट किया है, चीज़ें ख़राब की है, लेकिन फ्यूचर में मुझे आपको क्लैरिटी मिलते हुए नज़र आ रही है, ठीक है। तो पॉजिटिव होकर चलिए, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और यहाँ से लेते हैं कार्ड और देखते हैं कि आपके और क्या हो सकता है फ्यूचर में। आप मिलोगे, क्या सिनेरियो बनेगा, क्या होने वाला है फ्यूचर में आपके और इस पर्सन के साथ। पाइसिस बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे इस पाइल में। सोलमेट, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है, और चीज़ें अच्छी होती हुई दिखाई दे रही हैं मुझे फ्यूचर में इस ऑप्शन 2 के लिए। लव, अनकंडीशनल लव, वेरी वेरी नाइस कार्ड। पैशन, अफेक्शन, वननेस, अट्रैक्शन, हार्मनी, रीयूनियन। द स्नेक,
कोई ना कोई है जो आप लोगों के रिश्ते का दुश्मन बना हुआ है। अदर वुमेन, द अदर वुमेन यहाँ पे भी आ गया। डेट, ये ऑप्शन 1 में भी था। और कार्ड लेते हैं। पाम ट्रीज, अबंडेंस। तो आपकी लाइफ में तो आने वाली है अबंडेंस, ठीक है। ये पर्सन आपको डेट के लिए पूछ सकते हैं और स्टेबल चाहते हैं आपके लिए साथ रिलेशनशिप। ये इस रिलेशनशिप में परमानेंट मोहर लगाना चाहते हैं आपके साथ। अगर अभी तक नहीं किया था तो ये पर्सन फ्यूचर में चाहते हैं कि रिलेशनशिप आपके साथ परमानेंट हो जाए, जिससे कि कोई अलग ना कर पाए। कोई अदर लेडी है ज़रूर बताइएगा, बार 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 आ रही हैं ये कार्ड्स। और ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको अपना मतलब अनकंडीशनल लव का कार्ड है यहाँ पे। अगर अलग है तो आपको मिलना चाहते हैं, आपके साथ आना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, और जिससे कि ना आपकी दोनों की लाइफ में अबंडेंस आने वाली है। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो करते रहो, एक दूसरे को मिलने के बाद आपकी लाइफ में सारी ही खुशियाँ आने वाली हैं। तो आपको डेट पे ले जाने के लिए पूछने वाले हैं ये, ठीक है। इनके मन में चल रहा है, प्लान कर रहे हैं और आपकी तरफ बढ़ेंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ पॉजिटिव रहना है। एंजल आपके साथ है, एंजल्स आपके साथ हैं, रिलीजियस पाइल है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी में रहते हो आप लोग, कोशिश करते हो रहो, तो आपके साथ चीज़ें अच्छी ही होंगी, ठीक है। हीलिंग है आपके लिए, अबंडेंस है। अब देखते हैं कि कितना टाइम आता है यहाँ पे। के लिए इट इज अनअवॉइडेबल एंड सडन, द टावर। तो नो कॉन्टेक्ट, नो कॉन्टेक्ट, नो कॉन्टेक्ट, अचानक सी चीजें होंगी। कमिंग थर्सडे, वाओ, कमिंग थर्सडे फिर से हाई प्रीस्टेस। तो गाइज आप लोगों के ना बीच में जरूर साइकिल्स चलती होंगी, ऑन ऑफ, चीजें अच्छी चीजें बुरी। और अगर फुल मून होता होगा या न्यू मून है तो वहाँ पे आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते होंगे। कोई ना कोई आपका इनसे पास्ट लाइफ कनेक्शन, सोल कनेक्शन ज़रूर है, और अचानक से आएंगे आपकी लाइफ में। तो इनको ना आपने इस बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है। तो अचानक क्या होता है, जब आप सोच नहीं रहे हो, आपने बस ईश्वर पे विश्वास किया हुआ है, आप उस दिन की वेट नहीं कर रहे हो, तो अचानक से होगी ये चीज़। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और कमिंग थर्सडे आपके लिए आया है, या विद इन मून साइकिल, तो आने वाले थर्सडे को कोई बात, कोई मैसेज, कोई कॉल, या विद इन 1 मंथ जब फुल मून आने वाला हो, कुछ ना कुछ आपकी चीज़ें रिवील होना, कोई बात होना, तो ये कुछ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव रहिएगा और प्रिपेयर रहिएगा इन चीज़ों के लिए। अपने आप को प्रिपेयर रखिए कि कुछ भी हो सकता है लाइफ में, और ईश्वर पे विश्वास रखिए आप लोग, ठीक है। तो मुझे ज़रूर से बताइएगा, कोई लेडी है अदर, या कोई पाइसिस है यहाँ पे, या रिलीजियस इशू है, या कोई पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है आपका इनके साथ, आपको पता है, तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा कमेंट्स में। तो ये थी ऑप्शन 2 की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करके ज़रूर शेयर कीजिएगा जो आप करना चाहते हैं। और हम मिलेंगे अभी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।